सज्जनों और देवियों, जीव मात्र दुख नहीं चाहते हैं। मनुष्य इसमें ज़्यादा समर्थ है कि वह पूरा जीवन सुख से रह सकता है, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा बनाया है कि महादुखी। जानवर उतने दुखी नहीं जितना मनुष्य दुखी। जानवर कपड़े नहीं पहने, मकान नहीं बनाए, कोई संग्रह नहीं है, रोज खाते हैं और चिंताहीन है। आपकी सड़कों में देखें कुत्ते पड़े रहते हैं धूल में आंख मूंदे, मालूम होता बादशाह है, मस्त सोते रहते। जानवर से आदमी बहुत ज्यादा दुखी। चिंता, मानसिक दबाव से केवल आदमी पागल होता है और कोई पागल नहीं होता है। आदमी ही केवल पागल होता है। हाथी पागल होता है जब मद चढ़ जाता है। कुत्ता पागल होता है जब उसके दिमाग खोपड़ी में कीड़े लग जाते हैं। मानसिक दबाव से केवल मानव पागल होता है। जो पागल है वो पागल है, जो नहीं पागल है वो भी पागल है। 60 वर्ष का बूढ़ा कल्पना करता है मैं 22 वर्ष का जवान हूं। ये पागलपन है कि नहीं? साइकिल पर जा रहा और कल्पना करता है हेलीकॉप्टर पर चल रहा है। ये पागलपन है। आदमी सोचता बहुत है। मनुष्य के पास दो बड़ी शक्तियां हैं, मन की शक्ति और वाणी की शक्ति, और यही दोनों शक्तियां इसे परेशान करती हैं, क्योंकि इन पर वो संयम नहीं रख पाता। वाणी आदमी को जितना बोलना चाहिए दिन भर में, उसका 50 गुना ज्यादा बोलता है और बोल बोल करके वातावरण को खराब करता है। घर का वातावरण, समाज का वातावरण, राष्ट्र का वातावरण, सारे वातावरणों को क्षुब्ध करने वाला ये आदमी। वाणी में संयम नहीं है, मन में संयम नहीं है, इंद्रियों में संयम नहीं है, और इन तीनों के असंयम से इसके कटीले संस्कार इकट्ठे होते हैं चित्त में और निरंतर वे गढ़ते हैं। कैसे सुखी रहे? आदमी समझता है कि पैसा ज्यादा हो जाए, पद बड़ा मिल जाए, मकान बड़ा बन जाए, जमीन ज्यादा हो, प्रसिद्धि हो, कीर्ति हो तो सुखी हो जाए। ये भ्रम है। भारतवर्ष का लौकिक दृष्टि से सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री सुखी है? कई प्रधानमंत्री भूतपूर्व होके अपने कमरों में बैठे हैं। अभी 4-5 महीने के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी असहाय अपने कमरे में बैठे हैं। जो प्रधानमंत्री की गद्दी पर है वो प्रधानमंत्री होने से सुखी नहीं है। हाँ, अगर उसके अच्छे विचार हैं तो उसे सुखी हो सकता है। सुख और दुख की परिभाषा हम गलत करते हैं। लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति सुख और उनकी प्राप्ति न होना दुख मान लेते हैं। लौकिक वस्तुओं की जरूरत है। ज्ञानी संत को भी भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, आवास चाहिए, इसको कौन नकार सकता है? लेकिन हम आवश्यकता तक सीमित नहीं रहते हैं, मन की तृष्णाओं में पीड़ित रहते हैं। मानो हम 2 रोटी खाते हैं और 1000 रोटियां कोई हमारे पास रख दे तो हमारी उन्नति हो गई। अगर उन रोटियों को जरूरतमंदों में बांट दे तो कुशल है, नहीं तो सड़ करके बीमारी पैदा करेगी। धन बढ़ा तो धन की उन्नति हुई, मेरी उन्नति नहीं हुई। पद बढ़ा तो पदोन्नति हुई, मेरी उन्नति नहीं हुई। परिवार बढ़ा तो परिवार की उन्नति हुई, मेरी उन्नति नहीं हुई। मेरी उन्नति तब होगी, तब मानी जाएगी जब हमारे मन की तृष्णा शांत हो। क्रोध, काम, लोभ, द्वेष, चिंता, ईर्ष्या, उद्वेग, भय समाप्त, तब ये मेरी उन्नति। इस चीज को समझना मुश्किल। किसी की कार देख करके लगता है सफल है, कार पर चलता है। बड़ी बिल्डिंग देख करके लगता है सफल है, बड़ी बिल्डिंग में है। महंत हो गया, गुरु बाबा हो गया, मंडलेश्वर और जगत गुरु हो गया, आचार्य हो गया,
तो ये सफल है। ये सब सफल लौकिक दृष्टि से है। गुरु बनने से भी किसी कल्याण नहीं होता है। कल्याण होता है मन को, वाणी को, इंद्रियों को संयत करने में। आध्यात्मिक उन्नति जीवन की असली उन्नति। लेकिन इस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। लौकिक वस्तुएं देखने में आती हैं, जीवन का जो सार है वो भीतर है, वो देखने में नहीं आता है। परांच खान वितरित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान मैक्षत आवृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को बाहर खोल करके निकाला है, इसलिए हम बाहर देखते हैं, भीतर नहीं देखते। कोई विवेकवान पुरुष अपने मन को समेट करके अंतरात्मा को देखता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर की वाणी आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर्मुखी है। वे भगवान को बाहर नहीं खोजते, भीतर खोजते, भीतर खोजने की राय देते। वैसे बाहर भी है, बाहर भी है, भीतर भी है। बाहर का भगवान सेवा करने योग्य है, उपासनी भगवान भीतर है। देखो ये समाज बैठा है, ये बाहर का भगवान है और मेरी अंतरात्मा अंतर का भगवान है। उन्होंने कहा है सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, ध्यान का विषय इससे ऊपर है। सगुण लोग मान लेते हैं मूर्ति और चित्र। मूर्ति और चित्र स्मारक है महापुरुषों के। उनकी सेवा बस इतनी ही होगी कि उनको आप स्वच्छ रखें। आपके घर में किसी महापुरुष की मूर्ति या चित्र है तो उन्हें स्वच्छ रखें, इतनी ही सेवा होगी। अगर वो खाएं तो दाल भात खिला दीजिए, नहीं खाते हैं तो खिलाने की कोई जरूरत नहीं। जो खाते हैं उनको खिलाइए, जो खाते हैं उनकी खुराक न छीनिए, कम से कम न खिलाइए, कोई बात नहीं। सबको खिला नहीं सकते। हर इंसान की शक्ति और समय सीमित है। एक आदमी के पास एक चादर है और यहाँ वो बिछा करके चाहे सब लोग बैठे हैं तो सब कैसे बैठेंगे? इतने लोग हैं सैकड़ों, तो एक चादर पर तो नहीं बैठ सकते हैं। उसकी भावना व्यापक है कि सब बैठे, लेकिन सेवा सीमित होगी। तो हमारे पास समय भी थोड़ा है, शक्ति भी थोड़ी है। हम सबकी सेवा नहीं कर सकते। किसी के सामने असुविधा उत्पन्न करना छोड़ दें, किसी को तकलीफ देना छोड़ दें, किसी की बुराई करना छोड़ दें, शास्त्रत्व की भावना लावें तो ये सेवा हो गई। ठगना, धोखा देना छोड़ दें तो सेवा हो गई। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं, बड़े कहलाने वाले लोग छोटों को पीसते हैं। ये महापाप है। क्लर्क और अफसर ऑफिस में बैठा है, ग्राहकों को भगवान भगवती समझे और उनकी सेवा करे। काम करने के लिए बैठा है, काम करे, जो ग्राहक जाए उनका काम करे। काम करना संभव नहीं है तो उसको प्रेम से बता दे कि ये काम नहीं हो सकता है। दुकानदार दुकान पर बैठा है, उचित मुनाफा ले, धोखा ना दे और ग्राहकों को भगवान भगवती समझे। अध्यापक बच्चों को भगवान भगवती समझे, उनकी सेवा करे, पढ़ावे। साधु संतों का काम है वे स्वयं पवित्र आचरण में रहें और सच्चे ज्ञान में रहें और उसके उपदेश से समाज को प्रेरित करें। वे सांप्रदायिकता का प्रचार न करें और गांजा भांग न पिएं या और भी दुर्व्यसन न करें। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं
अपने कर्तव्यों से समाज की सेवा करना, ये सगुण भगवान की सेवा है। निर्गुण भगवान भीतर है, उसके लिए मन को समेट करके एकाग्र होने की जरूरत है। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दियना बारी ले, आशा से मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। इन पंक्तियों का विश्लेषण किया जाए, बहुत बातें हैं। खास बात है कि घूंघट का पट खोल दो। मनुष्य की चित्तवृत्ति परमात्मा के लिए, कल्याण के लिए, निर्वाण और सुख के लिए, परमानंद के लिए तड़फड़ाती। हर समय मनुष्य का मन यही चाहता है कि ऐसा सुख मिले जिसमें दुख नाम की चीज न हो। वो काम भोग में लगना चाहता है तो चाहता है वो काम भोग में ही सदा लगा रहे, लेकिन इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, बिलबिलाता है, जिसके प्रति आकर्षण रहता है घृणा हो जाती है, लेकिन तृष्णा शांत नहीं होती। पैसा मिले तो पूरी दुनिया का पैसा हमारे पास आ जाए, पूरी दुनिया का पैसा आ जाए तो क्या दशा होगी फिर उसकी। रावण तो सोने की नगरी में था, सुखी था। सुखी होता तो पराई स्त्री को धोखा देने के लिए इतनी लंबी यात्रा करता। अगर दुनिया की वस्तुओं से शांति मिलती तो सेठ साहूकार शांत होते। राजनेता, कई राजनेता हैं जो खरबों खरबों की संपत्ति देश से लूट करके विदेश में अपना खाता खुलवाते हैं और फिर उनके मर जाने के बाद वहीं वो चीज रह जाती है। ये देशद्रोही है, देश नेता नहीं। ये सब सुखी होते और नेता देश नेता ही क्यों, धर्म नेता। एक एक धर्म नेता हैं जो गुरुआई महंती और गद्दी के लिए हत्या तक करवाते हैं। जहां लोभ बढ़ेगा वहीं पाप बढ़ेगा। तो घूंघट का पट क्या है और पीयू का मिलना क्या है? मनुष्य की मनोवृत्ति परमात्मा रूपी पति को चाहती, या कहो निर्वाण को चाहती, आनंद को चाहती, परम सुख को चाहती, मोक्ष को चाहती है, जन्नत को चाहती है, स्वर्ग को चाहती है। ये भाषाएं, चीजें अलग अलग नहीं। एक ही बात है कि ऐसा सुख चाहती है मन की वृत्ति जिसमें दुख न हो, केवल सुख हो। और वो सुख कहीं नहीं, वो सुख है चित्त की निर्मलता में, इच्छाओं पर विजय, मन पर विजय, काया गढ़ की लड़ाई पर विजय। जो अपने मन वाणी इंद्रियों पर विजय कर लेता है उसको सुख मिलता है। ये सुख बड़ा सस्ता है। भोग महंगे, मोक्ष सस्ता है। भोग महंगे ही नहीं, असंभव है। क्या कोई बूढ़ा जवान हो सकता है? क्या कोई अपनी जवानी को स्थिर रख सकता है? क्या अपनी पत्नी की जवानी स्थिर रख सकता है? क्या अपने बच्चे को उंगली की इशारे पर नचा सकता है? जितना जो चाहता है क्या वैसा सब मिल सकता है? तो भोग मिलना कठिन तो है ही है, असंभव ही है, लेकिन मोक्ष मिलना बहुत सरल है। इच्छाओं का त्याग करो, अपने आप को समेट लो, मन इंद्रियों को निर्मल करो। मन वाणी कर्म निर्मल हो गए, भोगों की इच्छाएं शांत हो गई, मोक्ष परमात्मा मिल गए। परमात्मा के बाहर से मिलता है। 2000 वर्षों से ऐसी पुस्तकें लिखी गई हैं जिसमें लिखा गया है कि परमात्मा दर्शन देता है। अमुक को दर्शन दिया, अमुक को दर्शन दिया। चारों वेदों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है।
समस्त उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है, ये महाकाव्यों और पुराणों में लिखा गया, प्रलोभन दिया गया। मिलने वाली चीज छूट जाती है, ये नियम है। अगर परमात्मा मिलेगा तो छूट जाएगा। सगुण उपासकों ने परमात्मा, सगुण परमात्मा की बड़ी बड़ाई की। करकंज पद कंजारुणम, उसके हाथ पैर गाल और सब कोमल कमल के समान हैं, बहुत बढ़िया है। कोई नवयुवक है, सुंदर लगेगा, कितने दिन सुंदर लगेगा। जिनको हमने भगवान माना, जिन मनुष्यों को, जिन महापुरुषों को, वे अपने 18 से 28 वर्ष के अंदर तक सुंदर रहे हों, उसके बाद उनके शरीर में भी मोटी मोटी नसें निकली होंगी, बाल पके होंगे, झुर्रियाँ आई होंगी, बूढ़े हुए हों। ये प्रकृति का अखंड विधान है। भगवान जिनको हमने माना, उनकी दाढ़ी मूछ नहीं रखा और जवान रखा चित्रों और मूर्तियों में। ये हमारा व्यामोह है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जिनको जिनको हमने भगवान कहा, दाढ़ी मूछ हटा दिया गया और उनको जवान ही स्थिति में रख करके चित्र और मूर्ति बनाई गई। कबीर को भी भगवान बनाया जा रहा है। पश्चिमी भारत में भगवान बना दिया गया है, दाढ़ी मूछ हटा दी गई है। धीरे धीरे होता है सब। श्री राम और कृष्ण को भी पता नहीं कितने दिनों के बाद भगवान बनाया होगा। महात्मा बुद्ध भी नहीं जानते होंगे, लोग हमें भगवान बना करके इतना चमत्कारी बना देंगे। महावीर स्वामी, कबीर साहब तो सारी भ्रांतियों को काटने वाले हैं, लेकिन कबीर साहब को कबीर प्रेमियों ने सबसे बड़ा भगवान बना दिया। जितने क्रांतिकारी पुरुष होते हैं वे क्रांत की बात लाते हैं और उनके भक्त उनको भगवान बना करके दफना देते। बाबा साहब अम्बेडकर गरीबों और दलितों को उठाने की चिंता में रहे और उनको भगवान बना दिया गया। उनकी मूर्ति को पूजना शुरू हो गया। सत्यनारायण व्रत कथा के समकक्ष उनके नाम से कथा बना दी गई। अभी शरीर छुटे 50 वर्ष भी नहीं हो रहे, 50 वर्ष अब हो रहे हैं। तो ये सभी की यही दशा है। पीछे भगत लोग यही सब करते हैं और इसीलिए आजकल के नवयुवकों को धर्म के प्रति घृणा होती है। कबीर साहब ऐसे विचारक हैं कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हुए और वह आज भी आधुनिक है। उनकी वाणी देखिए, दहकती आग, सारे कूड़ा कचरा को भस्म कर देने वाली है। मैं कह रहा था कि कोई भगवान रहा हो तो 10 बरस तक सुंदर लगा होगा, आज तो है भी नहीं। और कोई सुंदर सुंदर भगवान हमारे पास आ जाए तो क्या होगा, देख करके आनंद आ जाएगा। कई सुंदर लड़के होते हैं, देख करके आनंद आ जाता है, हो गया। आपको मिलेगा क्या? आपका भगवान आपके भीतर है, आपकी चेतना, आपकी आत्मा। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, बहुत बात से पातला ऐसो तत्वनूप। ऋषियों ने वेदों में प्रार्थना करते करते हार मान ली, थक गए। तब उपनिषदों में आकर के कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमस, वह तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। इसलिए जो ये भ्रम है कि भगवान कहीं दर्शन देता, आज भी ऐसे गुरु हैं, उनके चेले कहते हैं हमारे यहाँ जाओ, हमारे गुरु आपको ईश्वर के दर्शन करा देंगे। दर्शन दृश्य का होता है, दृश्य जड़ होता है, रूप होता है। अरूपम अगंधम अशब्दम अस्पर्शम श्रुतियों में कहा गया उसके लिए कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध से वो परे, वो तो शुद्ध चेतन है। सबके अंदर में जो ज्ञान तत्व है, मैं हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा,
ये जो मैं सबके अंदर में मैं का भंवर है, वो कहाँ से उठता है? उसी आत्मा से। वो आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ है अपना मन बाहर से लौट करके अंतर्मुख हो जाना, आत्मसंतुष्ट हो जाना, अपने में लीन हो जाना। यही परमात्मा की प्राप्ति है। आत्मा की शुद्ध अवस्था ही परमात्मा कहलाती है। महाभारत में एक मंत्र आता है, आत्मा क्षेत्रज्ञ तुक्ता संयुक्ता प्राकृत तैर्गुण तैरेव तु विनिर्मुक्ता परमात्मे तुदाहृता। जब तक वो विषयों में लिपटा है तब तक साधारण क्षेत्रज्ञ और आत्मा है, और जब विषयों से निवृत्त हो गया पूर्णतः, बस वही परमात्मा है। तो परम सुख, परम शांति, निर्भय आनंद, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, हकबीनी, खुदा की प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति, ये भाषा अलग अलग है, वस्तु अलग अलग नहीं, और वो मात्र इतना ही है, अपने आप में लौट आना, अंतर्मुख हो जाना। जीवन की ऊंचाई है शांत आत्मा हो जाना, विश्राम पा जाना। इसके लिए हमें और आपको सत्संग की जरूरत है। इस साधना में जो चलते हैं ऐसे संत और गुरुजनों की संगत, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन, संतों और ग्रंथों के आधार पर मिले हुए विचारों का अभ्यास, ये तीन काम करना चाहिए। सत्संग, सद्ग्रंथों का अध्ययन और दोनों से मिले विचारों का आचरण। दोनों से क्या विचार मिलते हैं? सेवा और साधना। सेवा के बिना किसी का चित्त शुद्ध नहीं होगा। हर आदमी को सेवा परायण होना चाहिए, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, विद्या से, जिसके पास जो शक्ति है उसके द्वारा वह दूसरे की सेवा करे। परिवार की सेवा, पति की सेवा, पत्नी की भी सेवा, पुत्र की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, शिष्य की सेवा, स्वामी की सेवा, नौकर की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। और साधना, साधना का अर्थ है वह प्रयास जिसमें मन निर्मल हो, वाणी निर्मल हो और इंद्रियों के बर्ताव निर्मल हो। यह प्रयास ही साधना है। जब ये साधना निरंतर चलने लगती है तो धीरे धीरे मल विक्षेप आवरण कटने लगते हैं और वो देखता है कि अंतर आ गया। अगर आदमी साधना करता रहे, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना, ये सब में लगा रहे, छोड़े ना, तो निरंतर प्रगति होगी। अगर छोड़ दिया या लौट पड़ा तो बेकार हो जाए। आप यहाँ से गोरखपुर जा रहे हैं और जाते जाते रुक गए तो गोरखपुर नहीं पहुँचेंगे, और लौट पड़े तो कोई आशा ही नहीं है। लौट पड़ने का अर्थ है साधना में कि काम, क्रोध, लोभ, मोह में फिर उलझ जाना। रुक जाने का अर्थ है सेवा, स्वाध्याय, साधना, सत्संग छोड़ देना। रुके ना और लौटे ना, आगे चलता रहे, चाहे धीरे धीरे चले, तो देखेगा अंतर पड़ रहा। काम की वासना जितनी पहले थी अब नहीं रही। क्रोध का उद्वेग घट गया। बहुत बड़बड़ाते थे, अब काफी संयम हो गया। खाने पीने में लुलुप थे, उसमें संयम हो गया। पैसे कौड़ी की तृष्णा थी, अब संतोष हो गया। नहीं बहुत वैराग्य है, लेकिन अगर कोई हानि हो गई तो विचार आता है कि तो होना ही था, हो जाता है, फिर ज़्यादा दुख नहीं होता। ये साधना का लक्षण है, ये फल है। निरंतर चित्त की उन्नति होती जाए। चित्त की उन्नति का अर्थ है समता की प्राप्ति।
सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, अनुकूल और प्रतिकूल, स्तुति और निंदा, ये सब में चित्त समता में रहे। स्तुति पाकर के फूल न जाए और निंदा पाकर के पचक न जाए। घाटा हुआ तो व्याकुल हो गया, मुनाफा हुआ तो फूले नहीं समाता है, ऐसा नहीं। समता। व्यापारी वह कुशल माना जाता है जो अपना हिसाब किताब ठीक रखता है और जिसकी उन्नति निरंतर होती जाती है। 1 लाख रुपया लेकर के व्यापार शुरू किया, अगर प्रतिदिन रुपया घटता जा रहा है तो ये उन्नति नहीं। मूलधन बना रहे और मुनाफा बढ़ता जाए, ये उन्नति। हमारे जीवन की उन्नति है निरंतर विकार घटते जाएं और सद्गुण बढ़ते जाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, अशांति, ये घटते जाएं। शील, क्षमा, दया, समता, संतोष, धीरज, विवेक, ये बढ़ते जाएं। ये जीवन की उन्नति है। चित्त की उन्नति, जीवन की उन्नति एक ही बात है। अगर आदमी सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना निरंतर करता रहता है तो सफलता पक्की है। आध्यात्मिक क्षेत्र में गारंटी है सफलता की, और भौतिक क्षेत्र में तो गारंटी है नहीं। और जितनी सफलता भी होगी वो असफलता में फिर जाएगी। धन जितना बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर खत्म होगा, शरीर छूट जाएगा, धन छोड़ करके हम चले जाएंगे, परिवार छोड़ के चले जाएंगे, गद्दियां छोड़ करके चले जाएंगे, पद छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का फल छूटता नहीं, वो जीव के साथ है। यही लोग सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम यजो, वो आज भी सुख भोगता है, शरीर छूट जाने के बाद भी सुखी रहता है। ये न समझे कि हमारा अस्तित्व अभी है और जब शरीर नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। दुनिया में सारी मौलिक वस्तुएं बनी रहती हैं, केवल संयोग का वियोग होता है। ये विज्ञान भी मानता है कि तत्व का एक छोटा कण भी नष्ट नहीं होता है, और जो है वो कभी बना नहीं, सदा से है, वो सदा रहेगा। केवल संयोग और वियोग हो जाता है। एक लकड़ी है एक हाथ की, उसमें जितने कण लगे हैं, जो सूक्ष्मतम कण है वो नित्य है। लकड़ी का योग वो निर्मित है, और लकड़ी जल गई, कण अलग अलग हो गए, लकड़ी का रूप खो गया। लेकिन जिन तत्वों से लकड़ी बनी थी वो तत्व नष्ट नहीं हुए। जड़ और चेतन दो तत्व हैं। तत्व का मतलब अंतिमी सत्यता। जड़ और चेतन दो सत्यता है। जड़ भोग्य है, चेतन भोक्ता। जड़ दृश्य है, चेतन दृष्टा। जड़ जड़ है और चेतन चेतन है। जड़ और चेतन ये दो तत्व हैं। किसी दिशा में निरंतर प्रगति होते होते सफलता होती है। भौतिकता में प्रगति होते होते भी अंत में सब समाप्त है। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े राजे महाराजे, केवल उनका नाम शेष है। युद्धपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला, इत विचिंत मन कुर्स स्थिरम नस्दिदम जगतित्येव धारे। युद्धपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? हम लोग विचारें हमारा ऐश्वर्य कब तक रहेगा? लौकिक उन्नति जितना हम चाहते हैं उतनी होती नहीं है, और जो होती है वो भी अंत में शून्य के रूप में बदल जाती है। आध्यात्मिक उन्नति पूरी की पूरी होती है, कोई लग जाए बस, और वह कभी छूटती नहीं। लेकिन आदमी
निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित को पकड़ता है, तो निश्चित तो स्वयं छोड़ देता है और अनिश्चित छूटना ही है। वो जिसको पकड़ता है वो पानी का बुलबुला है, वो फूट जाता है। और जो अजर अमर है उस आत्म तत्व का उसे विवेक ही नहीं, न उसके लिए प्रयास है। इसलिए आदमी दुखी है, बाहर से भरा भरा और भीतर से खाली खाली। कितने लोग हैं जो बाहर से भरे भरे, बड़ा मकान है, गाड़ियां हैं, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, बाहर से लगते हैं कि खूब चमचमा रहे हैं, लेकिन बाहर से भरा होने से कोई भीतर भरा नहीं हो सकता है। भीतर भरा होने का अर्थ है संतुष्ट, तृप्त, परमानंद, परम शांत, और ये निरंतर साधना का परिणाम है। भगवान की माया हमें नचा रही है, हम क्या करें? भगवान ने ऐसी माया डाल दी है, हम परेशान हैं। ये लोग बहुत करते हैं। भगवान कोई खुराफाती नहीं। खुराफाती आदमी दूसरे के मार्ग में रोड़ा डालता है। क्या ईश्वर खुराफाती है कि वो माया बनाए है और सबके ऊपर दौड़ा देता है? आपके मोहल्ले में एक आदमी ऐसा हो जो कटही कुतिया रखता हो और सब पर दौड़ाता रहता हो, तो उसको आप कितना खराब माने? क्या ईश्वर ऐसे हैं? माया रूपी कटही कुतिया रखे और सब पर दौड़ा देता है? आपका दोष क्या है? शास्त्रों में लिखा है और पंडित और महात्मा कहते हैं कि ईश्वर की माया सबको नचा रही है, लेकिन ये बिल्कुल ही झूठ है कि ईश्वर की माया नचा रही है। हमारी आपकी माया हमें आपको नचा रही है। माया क्या है? मन का मोह। साहब ने कहा है, माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोच। कहीं मोह हो गया तो मन से उतरता नहीं है, ये माया है। राग हो गया नहीं उतरता, द्वेष हो गया भी नहीं उतरता है। द्वेष हो गया तो जिसके प्रति द्वेष है उसको उच्छिन्न करने की चेष्टा है, और मोह जहां हो गया उसको जायज नाजायज संपन्न बनाने की चेष्टा है। ये माया है। शराब पी रहे हैं, माया है, अपनी माया है। तंबाकू खाने लगे, आपकी माया है, आपका मोह, आपकी भूल। तंबाकू खाने लगे, तंबाकू खाने से क्या फायदा है? बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, पान, सुपारी। पान खाने वाले का मुंह कितना गंदा होता है, दांत, जीभ सब गंदे होते हैं, अंदर तक उसका खराब असर जाता है। पढ़े लिखे लोग करते हैं। कितने प्रोफेसर मुख में पान ले करके तब लेक्चरबाजी करेंगे, गलगलाएंगे बकरी की तरह। क्या समझ? जो मुंह साफ नहीं रख सकता है वो कौन सा उपदेश करेगा? साधु महात्मा कितने गांजा भांग तक दम लगाते हैं। खाने की अकल उसको नहीं है, पीने की अकल नहीं है। क्या खाद्य है, क्या खाद्य है, क्या पेय है, क्या अपेय है, क्या शराब पेय है, क्या बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पेय है, क्या अंडा मांस मछली खाद्य है? अंडा मांस मछली गरिष्ठ है, रोगमय है, घृणित है, जीव हत्या से मिलते हैं। पूरी दुनिया के प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से इसका विरोध करते हैं, केवल भारत के नहीं। एडोल्फ जस्ट तो पश्चिमी जगत के विद्वान थे, उनकी एक पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, पतली सी पुस्तक है। उन्होंने मांसाहारियों को बहुत धिक्कारा, ईसाई थे वो। तो अंडा मांस मछली अशुद्ध है, गरिष्ठ है, लेकिन मांस वाले तो कह सकते हैं हम प्रोटीन खाते हैं। तंबाकू वाले क्या कहें? वो तो निकोटीन खाते हैं। निकोटीन नाम का जहर तंबाकू में होता है। तो खाने पीने की अकल हमें नहीं है, और हम शिक्षित हैं, विद्वान हैं। सिगरेट पढ़े लिखे लोग पीते हैं, और सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। उनसे कोई कह दे कि आप निर्बुद्धि हो तो लाठी ले लेंगे। लेकिन बुद्धि का लक्षण क्या है? कोई कहे कि आओ
पत्थर ले आओ, मेरा सर फोड़ दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। और कहे मैं बुद्धिमान हूँ। कैसा बुद्धिमान है? पैसा देता है, नशा का सेवन करता है, पैसा खराब करता है, स्वास्थ्य खराब करता है, धर्म कर्म खराब करता है, और बुद्धिमान भी बनता है। तो हमें खाने पीने की अकल नहीं है, बोलने की अकल नहीं है, माँ बाप पत्नी भाई बच्चे में सुंदर बर्ताव नहीं है। ये सब अपनी माया, अविवेक, अज्ञान, ये अपनी माया है, भगवान की माया नहीं है। भगवान हमें भटका देता है। ईश्वर की माया अघटित घटना पटीसी धृत्या अनिर्वचनीया प्रभु माया गरीयसी। ये शास्त्रों में बड़े लंबे लंबे लच्छेदार शब्द रखे गए हैं, ये सब गलत है। प्रभु माया नहीं, हमारी अपनी अपनी माया। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, गोस्वामी जी ने भी कहा तो, लेकिन दूसरी जगह वैसा भी कहा, सब ही नचावत राम गोसाई। अब राम गोसाई सबको नचाते हैं तो राम गोसाई बड़ी खुराफाती हो गई। फिर ये भावुकता में, अभी आज ही सुबह एक भक्त ने कहा, महाराज आपकी दया से मैं बहुत गिरा हुआ था, आपकी दया से आपकी वाणी से उठ गया। अब मेरी दया से कैसे गिरा था? मेरी वाणी को पढ़ करके उठ गया तो ये तो कहना चाहिए, लेकिन मैं आपकी दया से गिरा हुआ था। बस वो प्रवाह में कह रहे हैं। एक सज्जन मिलने आए, कहे महाराज आपकी कृपा से पानी अच्छा बरसा है, धान अच्छा हुआ है, आपकी कृपा से महाराज लड़की की शादी कर दी, और आपकी कृपा से महाराज भैंस ब्याई है, दूध अच्छा हो रहा है, आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गए। और हमारी कृपा से सब हुआ, अच्छा हुआ, पड़वा मर गया तो अच्छा नहीं हुआ। एक वैष्णव संत मिलने आए कि महाराज आप तो जानते हैं मेरे मंदिर में 3 कमरे खाली थे, राम जी की इच्छा से। राम जी की इच्छा से उसको किराए पर दे दिया। राम जी की इच्छा से किराएदार किराया ही नहीं देता है। अब राम जी की इच्छा से किराया नहीं देता तो क्या बुरा करता है? तो ये है आदमी का तकिया कलाम। भगवान की माया महाराज नचाती है, क्या करो? अरे आपकी माया आपको नचाती, भगवान की माया नहीं नचाती। भगवान जो चाहेगा वही होगा, हम क्या कर सकते हैं? हम तो कठपुतली हैं। ये बहुत बढ़िया वचन है। हम सब कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है। बड़ी भक्ति भावना का वचन ये लगता है, लेकिन अगर हम सब कठपुतली हैं तो सत्संग की आवश्यकता किसको है? कठपुतली कहीं सत्संग समझ सकती है और कुछ सुधार सकती है? आप कठपुतली नहीं, आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। जो कुछ आप सोचते बोलते और करते हैं उसकी जिम्मेदार है। कठपुतली कह करके छुट्टी नहीं पा सकते हैं। भावुकता में बहुत वचन गलत कहे गए और शास्त्रगत हो गए। इसीलिए शास्त्रों की बात, महापुरुषों की बात, सारी बात विचारणी है। आप कबीर साहब का ये दोहा सुने होंगे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। सूप स्वभाव बनो, फटक दो भूसी उड़ जाए, चावल रखो। वेद के ऋषि भी कहते हैं, सक्त में उतितना परंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत। सक्तुम्यु तित उना, सक्तुम यु तित उना, सत्तू के समान चालो। तितौना नाम चालना। मनसा वाचम कृत, मन से वाचम वाणी को अकृत करो। यानी जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। ये वेद के ऋषि कहते हैं। वेद के ऋषि चलनी का और कबीर साहब सूप का उदाहरण देते हैं। विचारवान बनो, आंख मूंद करके मत मानो, लिखा है लिखा है। अरे लिखा है तो विवेक करो। एक युवक गया परदेश, 2 वर्ष हुआ नहीं आया, उसकी पत्नी ने पत्र लिखवाया, फिर भी नहीं आया, तो पत्र लेखक से उसने फिर से कहा कि तुम लिख दो कि तुम्हारी पत्नी राण हो गई, मेरे तरफ से लिख दो प्रथम पुरुष के रूप में कि मैं राण हो गई। तो उसने लिख दिया, लिखने वाले ने, कि मैं राण हो गई। पत्र गया, पढ़वाया किसी से, रोने लगा। रोते रोते अपने क्वार्टर पर आया। क्यों भाई क्यों रोते हो?
भैया मेरी पत्नी राण हो गई। कहे तुम जीवित हो, कैसे राण हो गई? कहे कहा न मानो, लिखा देख लो। चिट्ठी दिखाने लगा। ऐसे हम चिट्ठी दिखाते, लिखा सबई नचावत राम गोसाई। राम गोसाई सबको नचा रहे। राम गोसाई क्यों नचाएंगे? राम गोसाई करुणाशील है, वे नचाएंगे नहीं। जितने महापुरुष हैं वो करुणा स्वरूप हुए, वे किसी को नचाते नहीं। नाचते हम वासनावश, लोभवश, काम क्रोधवश, अपने दुर्गुणों के नाते नाचते। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि ऐसा नचाते। अगर कहीं ऐसा आप पढ़ें तो उसका लाक्षणिक अर्थ दूसरा है। जैसे राम तेरी माया द्वंद मचावे, गतिमति वाकी समुझ परे नहीं, सुरनर मुनि नचावे। तो राम वे अलग राम नहीं कहते हैं, हर व्यक्ति को वे राम मानते हैं। अय राम, अय मनुष्य, तेरी माया तुझको नचाती है, ये उसका अर्थ है। कबीर साहब ने कहीं नहीं कहा कि ईश्वर सबको नचा रहा है, और कबीर साहब ने कभी नहीं कहा है कि ईश्वर की माया सबको नचा रही है। उन्होंने तो कहा मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोग संशय परी मैं काय कहूँ समझाए। मन माया तो एक है, मन के विकार माया है, लेकिन तीन लोग को संशय है कि माया भगवान की बनाई है और आकाश में बैठी रहती और सिर पर कूद पड़ती बिना जाने समझे आदमी के, और विवश होकर के उसको रगड़ देती है। ऐसा हो तो फिर आदमी सुबसी नहीं है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सर्वथा उसके अधिकार में, और वो किसी दूसरे देश और काल में पूर्ण होने वाला नहीं है, इसी देश काल में पूर्ण होने वाला है। आदमी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वथा स्वतंत्र और स्वबस है, तभी उसकी आदमियत है और तभी उसका विवेक है। आशावान उपदेश है, और परावलंबी जो उपदेश बनाए उपदेश नहीं। ईश्वर की माया न चाहती है तो एकदम आदमी को कमजोर कर दिया गया। ईश्वर जो चाहे वही कर सकता, वही आदमी करता और कुछ नहीं, तो बिल्कुल विवश हो गया। फिर चोरी करता है तो ईश्वर ने चोरी करवाई है, किसी से दान करवाया, ऐसा बखेड़ा ईश्वर क्यों करता है? ये ईश्वर ईश्वर कहते हुए लोग ईश्वर को समझते नहीं, बस भावुकता में बहते हैं हर बात में। विवेकवान बने। हमारे जीवन से जो कुछ सोचा जाता है, बोला जाता है, किया जाता है, उसके हम जिम्मेदार हैं, यही तथ्य है और इसी धारणा से कल्याण है। हम जो भटकते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं जीवन में, वो हमारे मन की माया है। अविवेक, अज्ञान, मोह, लोभ, क्रोध, ये सबसे करते हैं। वो हमारी कमजोरी है और उस कमजोरी को हमें ही जीतना है। ईश्वर जब चाहेगा तब उद्धार हो जाएगा। ईश्वर तो दयालु है, आज तक उद्धार कर देता है, आज तक उद्धार नहीं हुआ, आगे क्या आशा है? कौन सी कृपा आप ईश्वर की चाहते हैं? आपको शरीर मिला है, स्वस्थ है, चलते फिरते हैं, इतनी बड़ी धरती मिली है, आकाश मिला है, हवाएं मिली हैं, सूरज चांद तारे मिले हैं, समुद्र झरने नदियां मिली हैं, वनस्पतियां और वन पर्वत मिले हैं, सबका लाभ आप ले रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारे नाम से रजिस्ट्री है, लेकिन लाभ ले रहे हैं। कितनी कृपा आपको चाहिए? संत गुरुजन उपदेश कर रहे हैं, ग्रंथ शास्त्र बने हैं, अब कौन सी कृपा कोई करे? अपनी कृपा अपने ऊपर किए बिना बाहर की कृपा क्या करे? आदमी तो चाहता है, मनुष्य तो ऐसा है कि उसका चलता तो कहता भगवान जाकर के दुकान पर काम कर दो, खेत में खेत जोता हो, धान काट करके मीच करके वसा करके हमारे घर में रख दो, कूट करके पका दो जरा और मेरे मुंह में डाल दो, घुट भी तुम ही कर दो। लेकिन ये सब होने वाला नहीं, इसलिए खुद करता है। हाँ, कल्याण के लिए जिम्मेदारी दे देता भगवान, तो कल्याण दे देना, ये पक्का समझ लो। कोई आपका कल्याण करने वाला नहीं। आपने अपने को स्वयं गड्ढे में डाला है, स्वयं निकालना होगा और कोई चारा नहीं। गुरु संत केवल रास्ता दिखाएंगे। गुरु संत का काम है कि वो अपने को निकाल ले,
गुरु संत वही, खाली कपड़ा गुरु संत थोड़े है। ये हम लोगों के कपड़े साधुत्व के लक्षण नहीं है, ये साधु के कपड़े मात्र लक्षण है ज्ञान, वैराग्य, संतोष, शील, धीरज, ये सब साधुत्व के लक्षण है। तो कोई साधु गुरु का मतलब है उसने साध लिया, अपना कृतार्थ हो गया, कृतार्थात्मा, शांतात्मा। अब वो आपको रास्ता बताएगा, उसकी वाणी से प्रेरित हो और उसके पवित्र आचरण से बल प्राप्त हो, ये कर सकते हैं। लेकिन करना पड़ेगा आपको खुद। मन, वाणी और इंद्रियों को विकृत करके हमने अपने मन में गंदगी भरी है। उस गंदगी को न कोई ईश्वर निकाल सकता है, न कोई गुरु निकाल सकता है, हमें ही निकालना। उपदेष्टा लोग ये सब कम कहते हैं, वे कहते भगवान का नाम लो बेड़ा पार हो जाए, ऊपर वाला जब चाहेगा सब ठीक हो जाए। आम जनता तो सही उपदेश चाहती है, लेकिन जब महात्मा और पंडित ही भटके हैं और वो सस्ता नुस्खा बांट रहे हैं, तो आम जनता क्या करे? इतने क्या, महात्मा और गुरु और पंडित लोग, मौलवी लोग ढिढोरा पीटते, उनके पास आओ, पुत्र मिलेगा, धन मिलेगा, रोग कटेगा, मुकदमे में विजय होगी, फैक्ट्री लग जाएगी। एक आदमी ने एक को झांसा दिया कि गायत्री की उपासना करो, फैक्ट्री लग जाएगी। वो किसानी करता है, 14 बरस तक गायत्री की उपासना किया, जब फैक्ट्री नहीं लगी तब गायत्री को छोड़ दिया। ये सब कितना धोखा है। गायत्री मंत्र की रचना जब हुई है, विश्वामित्र ने ऐसा सोचा भी नहीं। विश्वामित्र की ये रचना है, ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्रकाश स्वरूप सविता का हम ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है, उसका इतना अर्थ है। सविता उसे कहते हैं जो अभी उगा नहीं है। साणाचार्य ने भाष्य किया है, उदयात पूर्व भावी सविता उदयास्तमय वर्ती सूर्य है। उदय के पहले सविता कहलाता है सूरज, और जब उग जाता है तो अस्त होने तक सूरज कहलाता है। तो न उदित सूर्य ही सविता है। और कुछ वैदिक विद्वान ये कल्पना करते हैं कि विश्वामित्र जब वशिष्ठ से हार गए तो रात भर वे क्लांत पीड़ित अपने आश्रम के बाहर झील पर बैठे चिंतित रहे, और इसी में चिंता करते करते विचार उठे और उनके मस्तिष्क में ये मंत्र आया, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते, इसमें 23 ही है, इसलिए इसको निचृत गायत्री कहते हैं, यानी अशुद्ध गायत्री। किंतु छांदिक दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध का महत्व तो नहीं होता है। भाव बड़ा अमृत है। हमारी बुद्धि प्रकाशित हो, सविता प्रकाश स्वरूप है, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो, सविता से प्रकाश की भावना लेना कितनी बढ़िया बात है। बुद्धि प्रकाशित हो। यही मंत्र जब सवर्णों की दीक्षा में नियुक्त हुआ, आगे चलकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जब दीक्षित किया जाए तो कौन सा मंत्र सुनाया जाए? वेद रचने के पूर्व और वेद रचने के काल में भी ये पता नहीं चलता है कि यज्ञोपवीत कुछ होता था। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये ईसा के 700-800 वर्ष पूर्व की रचना है, पुरानी नहीं। जनेऊ पहनते थे, ये पता नहीं चलता। मेखला पहनने की बात है। यजुर्वेद में शिव को यज्ञोपवीतधारी कहा गया पीछे से। तो जब वर्ण व्यवस्था हुई तब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए यज्ञोपवीत करना और कोई मंत्र सुनाने की बात आई तो कौन मंत्र रखा जाए? तो ये गायत्री मंत्र चुना गया और इसमें ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया गया। तो ये छांदिक दृष्टि से और त्रुटिपूर्ण हो गया, बहुत अक्षर हो गए। लेकिन मैंने पहले कहा कि छांदिक दृष्टि से त्रुटि का महत्व नहीं,
मंत्र का भाव बहुत बढ़िया। लेकिन जब कोई मंत्र या शब्द विज्ञापन के रूप में आने लगता है तब वो विकृत हो जाता है। अब इसका विज्ञापन बढ़ा तो विज्ञापन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि गायत्री का कोई जप करे तो गुरु पत्नी के साथ गमन किया हो, ब्रह्म हत्या किया हो, प्राण हत्या किया हो, पाप कट जाए। बेल पेड़ के नीचे बैठ करके 1 महीना गायत्री का जप करे तो राज्य की प्राप्ति होगी। गायत्री का इतना दुरुपयोग किया गया कि हद कर डाला गया। ऐसे सभी मंत्रों का और नामों का दुरुपयोग होता। राम नाम का, सतनाम का महिमा बढ़ाते बढ़ाते विकृति आती है। आपको मैं एक नोट दूं, 1 रुपया, और कहूं बासमती चावल आप खरीद लाओ, इसमें 10 कुंतल बासमती चावल मिलेगा, तो मैं आपको धोखा देता हूं, लेकिन कुछ तो मिलेगा। इसी प्रकार जितने नाम हैं, मंत्र हैं, जपने से कुछ मन में एकाग्रता आएगी, कुछ स्वच्छता आएगी। वेद का मंत्र, कुरान का मंत्र, बाइबल का मंत्र, गुरबाणी का मंत्र, सभी मंत्र बराबर है, सभी नाम बराबर है। नाम मंत्र कोई छोटे बड़े नहीं है। जहाँ जो मानता हो उसको जपे, अच्छा, लेकिन वो जपोगे तो सब पाप का प्रलय हो जाएगा, ये होने वाला नहीं। पाप को छोड़ने से पाप कटेगा। अपने जीवन को सुधारने से, जैसे रुई धुनिया धुनता है और धुन धुन करके रेसे रेसे अलग कर देता है और कचरा साफ कर देता है, ऐसे जो अपने मन, वाणी और इंद्रियों के विकारों को धुनेगा, उनको निकालेगा विचार द्वारा, साधना द्वारा, वो स्वच्छ होगा। उसमें ये सब छोटे छोटे साधन हैं। बच्चे रोने लगते हैं, शिशु, तो माताएं चटुआ दे देती हाथ में, तो मुंह में डाल लेते हैं तो चुप हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी भूख उससे नहीं जाती है, क्योंकि उसमें दूध तो है नहीं, तो चटुआ फेंक करके रोने लगते हैं। तब माता दूध पिलाती है। ये नाम जप, मंत्र जप, पूजा पाठ, नमाज या और भी प्रार्थना, ये सब चटुआ के समान है। इनसे चित्त में प्रसन्नता, सात्विकता, थोड़ी एकाग्रता आती है। लेकिन इसके आगे हमारा विवेक जगना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्मशोधन होना चाहिए। कौन मंत्र आप जपते हैं, कितनी मात्रा में जपते हैं, इसका महत्व नहीं। वेद का मंत्र जपते हैं कि कुरान का, नमाज पढ़ते हैं कि पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किस संप्रदाय में आप दीक्षित हैं, ये सब का कोई महत्व नहीं। महत्व यह है कि क्रोध कितना घटा, काम कितना घटा, मोह कितना घटा, ईर्ष्या कितनी घटी, चिंता कितनी घटी, तृष्णा कितनी घटी, ये सब उसकी कसौटी है। और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और इस पर आम जनता का दोष कम है, दोष ज़्यादा है गुरुजनों का, जिन्होंने सस्ता नुस्खा बहुत बांटा है। हर मत की बात है, इस्लाम में भी है, ईसाइयत में भी है, बौद्धों में, जैनों में, पौराणिक कबीरपंथियों में, सब जगह की ये लीला है। एक जगह की बात नहीं है। खाली ब्राह्मण दोषी हैं ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण का खंडन करने वाले भंते जी, संत जी, ज्ञानी जी, ये सब भी दोषी, पादरी जी, क्योंकि सस्ते नुस्खे बांट करके वो ज़्यादा जन समाज को जमा करने के चक्कर में पड़ गए। न्याय की बात नहीं कहे। 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में 40,000 श्लोक ऐसे हैं जो सस्ता नुस्खा देते हैं। गंगा कहने मात्र से पाप कट जाता है, नर्मदा के दर्शन से मोक्ष होता है। एकादशी के दिन एक व्यभिचारिणी स्त्री सुबह ही पकड़ ली गई पति द्वारा, तो खूब पीटा उसने, तो क्रोध में आकर के उसने भोजन नहीं किया और रात तक वो संयोग से मर गई। तो विष्णु के दूत आए वैकुंठ में ले जाने के लिए, यमदूत आए नरक में ले जाने के लिए। विष्णु के दूतों ने कहा कि ये एकादशी के दिन अन्न नहीं खाई है, इसलिए ये वैकुंठ को जाएगी। जब दूतों ने कहा कि ये क्रोध से नहीं खाई,
ये तो व्यभिचारिणी थी, पति ने पकड़ा और पीटा। एक तो आचरण खराब, दूसरे क्रोध से इसने अन्न नहीं खाया, इसलिए नरक में जाएगी। भाई विष्णुदूतों ने कहा नहीं नहीं, एकादशी के दिन जैसे भी हो वो नहीं खाई अन्न तो स्वर्ग में जाएगी। इस प्रकार सस्ता स्वर्ग है, मोक्ष स्वर्ग है। पान तमाकू के भाव से मोक्ष को बेचा गया है। भक्त कवियों ने यहां तक लिख दिया कि भगवान ने जिनको जिनको मारा उनकी मुक्ति हो गई। भगवान ने अपने परिवार को क्यों नहीं मारा मुक्ति देने के लिए? हमारे धर्म वाले दूसरे को मार दें, उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो धर्म में इतनी बकवास है, इतनी अंधविश्वास, इतना कूड़ा कचड़ा है कि उनको आपको विवेकी हो करके साफ करना होगा। ये दोनों बातें, कबीर का सूप स्वभाव और ऋग्वेद के ऋषि का चलनी का स्वभाव, चाल करके छान करके जब आप समझेंगे तब सत असत को अलग कर पाएंगे। नहीं तो धर्म, भगवान और महात्मा का पर्दा लगा लो, फिर चाहे जितना झूठ बोलो कोई चिंता नहीं। वकील, व्यापारी और राजनेता बदनाम हैं अपनी झूठाई के लिए, और धार्मिक लोग अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित हैं। जितना झूठ बोले उतनी प्रशंसा। लंबी चौड़ी बात करें, कबीर साहब चौकी पर बैठे थे, गोरखनाथ आए, सिंह पर बैठे। तो कबीर साहब ने सोचा कि इनको बड़ा अहंकार है, तो चौकी से कहा चल, तो चौकी चल पड़ी। तो गोरखनाथ हार गए, क्योंकि जिनके कहने से लकड़ी की चौकी चलती, मैं उससे क्या बात करूं। कबीर साहब ने कहा कि नहीं गोरखनाथ जी, बात हो जाए। तो 40 हाथ का त्रिशूल लाए थे, गाड़ दिए और नोक पर जाके बैठ गए। कहे कबीर यहाँ आओ। तो कबीर ने 80 हाथ सूत ऊपर फेंका और उस पर जाके बैठ गए। कहे गोरख यहाँ आओ। अब गोरख हार गए, क्योंकि उनका तो त्रिशूल 40 हाथ का था। अब ये सब बात कही जाए तो खूब आनंद आता है, लेकिन ये सत नहीं। पहली बात तो गोरखनाथ जी पहले हुए हैं, कबीर साहब बाद में हुए। और सिंह पर तो कोई बैठ के चल सकता, सर्कस वाले भी चल लेते हैं, लेकिन लकड़ी की चौकी किसी के कहने से नहीं चलेगी। 1000 संत मिल करके कहें तो भी नहीं चलेगा। कोई भगवान ईश्वर आ जाए वो भी नहीं चला पाएगा। जो नियम है वो नियम है। और सूत पर कोई नहीं बैठ सकता, सूत के नोक पर, त्रिशूल पर भी बैठना मुश्किल है। तो दुनिया में कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है, विश्व के शाश्वत नियम है, प्रकृति के अपने नियम है। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं। सैकड़ों वर्ष बाबा जिए, 100 वर्ष की उम्र वेदों में बारंबार कहा है कि हम 100 वर्ष जिए। आज भी कोई कोई 100 तक चला जाता, ज्यादातर 100 के पहले मर जाते हैं, कुछ लोग 100 के ऊपर होके मर जाते हैं। हजारों वर्ष कोई नहीं जीता। भागवत में लिखा है राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य किए। ये सब पुराण के कवियों को सूझा, वेद के ऋषियों को ऐसी हिम्मत नहीं थी, शास्त्र के ऋषियों को भी हिम्मत नहीं थी, उपनिषद के ऋषियों को भी हिम्मत नहीं थी। ये पुराण और महाकाव्य के लेखकों की हिम्मत लंबी चौड़ी हो गई और खूब लंबा लंबा कहते थे। तो धर्म के नाम पर फिजूल बातें बहुत हैं, अंधविश्वास की बातें बहुत हैं, कुरीतियाँ बहुत हैं। इन सब पर आपको जागरूक होना होगा। विज्ञान इतना बढ़ गया है और धर्म अभी भी सिसक रहा है खड़ा। पंडित महात्मा, ज्ञानी जी, पादरी जी, मौलवी साहब और सभी लोगों को चाहिए कि वो जागरूक होकर के काम करें। नई पीढ़ी तो ये सबको नफरत इससे करती है, और इसीलिए नवयुवकों का एक बड़ा दल है जिनको धर्म के प्रति घृणा है। वे धर्म शास्त्रों को छूना नहीं चाहते और पुराने महात्माओं और महापुरुषों का नाम नहीं लेना चाहते। ये उनकी कमजोरी है। अगर चावल में कंकड़ मिला है तो चावल फेंक देना समझदारी नहीं, कंकड़ निकाल दें, चावल का उपयोग करें। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान का बहुत कुछ विषय हमारे सामने रखा जिससे हम ज्ञानी हुए हैं। अगर वह बिल्कुल शून्य होते तो हमें कहाँ से ज्ञान आता? जो मैं बोल रहा हूँ और जान रहा हूँ सब मेरी उपज नहीं है, मेरे पूर्वजों की देन है। हाँ, उसमें कुछ गलतियाँ हैं तो उसको निकाल दो। हमारे पिता धान की निराई किए, हम गए देखे तो खेत में कहीं कहीं घास छुटी,
अगर हम कहते हैं कि हमारे पिता बड़े बेवकूफ़ हैं, घास छोड़ के, तो हमारी उद्दंडता है। हम ही निराई करते तो हमसे भी छूट जाती कुछ। हमारे पिता का बड़ा उपकार है जिन्होंने सब घास निकाल दिया और कहीं एक आध प्रतिशत बाकी है, अब उसको हम निकाल दें। अगर हम ये कहें कि नहीं हमारे पिता सर्वज्ञ हैं, उन्होंने इसको धान समझा, धान छोड़ा है, ये धान है, तो महाबेवकूफ़ी हमारी। वो घास है, घास है, धान कैसे है? तो हमारे पूर्वज सब सर्वज्ञ थे, ये कहना भूल है, और अल्पज्ञ थे, ये कहना भूल है। हम परंपरावादी भी हैं और परंपरा पर विचारक भी। परंपरा को छोड़ के हम बोल भी नहीं सकते हैं। परंपरा से प्राप्त भाषा में हम बोल रहे हैं, इसलिए परंपरावादी हैं, लेकिन परंपरा को लेके नहीं चल सकते हैं। वैदिक विद्वानों ने वेद के 55 मुद्दों को कलिवर्ज कह करके छोड़ने की राय दी है। आज से 1000 वर्ष पूर्व लिखा गया है कलिवर्ज, संस्कृत में है सब। कलिवर्ज 55 मुद्दे हैं जो नहीं करना चाहिए, वो वैदिक है लेकिन नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण दे दूं, नियोग प्रथा थी पहले वैदिक युग में। अगर पुरुष कमजोर है, उससे बच्चे नहीं होते, कोई कारण है, उससे गर्भ धारण नहीं होता है, तो स्त्री दूसरे पति से गर्भ धारण करा सकती है और जायज माना जाएगा। ये नियोग है। आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने कहा एक कलिवर्ज है। उस जमाने में रहा ठीक है, लेकिन आज ठीक नहीं। ऐसे 55 मुद्दे हैं, उसको कह करके सभा में समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? तो अगर माना जाए कि सब बातें पुरानी मान लेनी चाहिए, तो कलिवर्ज क्यों कहा गया? और ये कहा जाए कि सब झूठ है, तो झूठ है, और पोगापंथी हैं सब पुराने लोग, तो कलिवर्ज क्यों कहते? इसीलिए हम पंडित को केवल पोगापंथी नहीं कह सकते हैं। पंडित पोगापंथी है तो महात्मा भी पोगापंथी है, और दोनों में विवेकी भी है। सब जगह पोगापंथी और विवेकी होते हैं, इसलिए किसी वर्ग को पोगापंथी कह देना ये उचित नहीं है। ये विचार करना चाहिए कि कौन सी बात पोगापंथी की है और कौन विवेक की, निष्पक्षता से। इसीलिए कबीर साहब ने जहाँ पंडितों को फटकारा, वहाँ ये भी कहा, कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा, पंडित सो बोले हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। कबीर साहब संत थे, वो कोई राजनीतिबाज नहीं थे कि एक वर्ग को गाली दें वोट पाने के लिए। वह संत थे, गलतियां किसी की भी कहते थे, लेकिन अच्छाइयां सबकी स्वीकारते थे, और वही हम लोगों को करना चाहिए। नीरछीर विवेक की बड़ी आवश्यकता है। अंतिम बात शुरू वाली से जोड़ करके मैं समाप्त करूंगा। मैंने कहा था कि हम भौतिक क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं, हाथ पैर पटक करके दुनिया में अंत में हमें मिलती है खुराफात। बहुत धन कमाए, बहुत विद्या पढ़े, ऊंचे पद पर गए, बड़े बाल बच्चे पैदा किए, बड़े बड़े मठ बनवाए, महंत हो गए, गुरु बाबा हो गए, गृहस्थ और विरक्त खूब लौकिक उन्नत किए, तो इसके फल में क्या हुआ? कुछ कंकर पत्थर तो इकट्ठा हुआ, और उसके फल में मन में खुराफात इकट्ठी हुई। मोह, वैर, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, यही सब इकट्ठे हुए। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा से मन में विकार इकट्ठे होते हैं, स्वच्छता नहीं आती। ये तो साधना से आती है, और साधना जिसने नहीं की वो दुनिया की चीजों को पा करके क्या पाया? अंत में वो छूट जाने वाली चीज। साधना द्वारा जो अमर वस्तु है, नित्य वस्तु है, अच्छे वस्तु है, उसकी प्राप्ति होती है। प्राप्ति नित्य है, समझ में आती है, और उस दशा में स्थित होते हैं। परमात्मा निर्वाण मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, वो नित्य प्राप्त है, सदा से प्राप्त है। समझ नहीं, इसलिए हम भटक रहे हैं। समझ सही हो जाए, दिशा ठीक हो जाए, दशा ठीक हो जाए। हमें चाहिए गुरुजनों से सत्संग करें, बोध प्राप्त करें, अपने को शोधें, अपने को निर्मल बनाएं। परमानंद, परम सुख, मोक्ष, निर्वाण, खुदा और ईश्वर की प्राप्ति, इन सारे शब्दों का अर्थ
आत्म संतोष है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, ये गीता का वचन है। आत्मा द्वारा आत्मा में संतोष। तथागत बुद्ध ने कहा पटिभासेयत्तमत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास। पटिभासेयत्तमत्तना उनकी पाली भाषा है, उसका संस्कृत हो जाएगा प्रतिवसेत आत्मानाम आत्मना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास। प्रतिवसेत, अच्छी तरह से निवास। कबीर साहब कहते हैं जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। जब तक दिल पर दिल न होगा सब सुख नहीं होगा। जीवन बीत जाता है माटी गोबर बटोरते बटोरते, अब आदमी अपने आप को मानता हम बड़े सफल है। सफल हुआ है जिसने राम धन को पाया, जाना, समझा, उसमें स्थित हुआ। उस दिशा में चलना मानव का परम कर्तव्य है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।